चुनाव आते ही सरकारों को गरीब किसान याद आने लगते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें देश का किसान मुद्दा ना रहा हो। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा कभी खत्म नहीं होता। यही हालात मध्य प्रदेश के किसानों का है। कहने को तो सरकार ने किसानों के नाम पर सरकारी खजाना जमकर लुटाया, लेकिन प्रदेश के किसानों के हालात कुछ और ही हैं। आज भी प्रदेश का अन्नदाता भगवान भरोसे है। अभी हम बीजापुर तहसील के चिमलवानी ग्राम पंचायत के चिमलवानी गांव में कृषि भूमि पर खड़े हुए हैं। यहाँ खेती अभी शुरू ही नहीं हुई है, जबकि कई जगह सरसों की फसल हो भी चुकी है। यहाँ जो सरकार 18 साल से कहती है किसानों की सरकार है, उसकी ये दुर्गति यहाँ पर है। यहाँ से दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि क्रमशः जीतते रहे हैं। वर्तमान में भाजपा का विधायक है 5 साल से। ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहाँ विधायक कभी पूछने नहीं आए पानी की क्या व्यवस्था है। कृषि के लिए प्राइवेट में यहाँ पर कुछ लोगों के बोर हैं, वो भी कुछ समय चलते हैं और दम तोड़ देते हैं। उसी पर आधारित करीब 1000 से 1500 रुपये बीघा तक का रेट से ये लोग पानी लेते हैं। और अभी स्थिति ये है कि बोर अभी से दम तोड़ने लगे हैं। यहाँ पर करीब 400 किसान परिवार रहते हैं और आप देख रहे होंगे दूर दूर तक खेती का नामो निशान नहीं है। जानवरों के लिए चारा तक नहीं है, सूखे खेतों में घूम रहे हैं। 1200 के आसपास यहाँ मतदाता भी निवास करते हैं, लेकिन यहाँ आज तक कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग खेती किस आधार से करते हैं। यहाँ पानी के लिए आसपास कोई स्रोत नहीं है, नहर नहीं है, तालाब नहीं है। ये एक अभागा गांव है जहां भाजपा के 18 साल मोदी जी का मुमकिन है तो मोदी ये नारा यहाँ पर निष्फल हो रहा है। यहाँ सरकार फेल होती दिख रही है। दोनों पार्टी से ही उन्हें शिकायत है कि प्रतिनिधि तो यहाँ चुनाव जीत के जाते हैं, हम उनको मतदान भी करते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एकमात्र खेती ये ऐसा व्यवसाय है जिससे इनका पालन पोषण होता है और परिवार चलता है। ये यहाँ पानी की कुछ व्यवस्था है कि नहीं है, आपको क्या लगता है, कब से नहीं है? पानी की व्यवस्था तो भगवान की व्यवस्था है, बस ये तो मतलब भगवान, बरसात है वो तो खेती है जाते। और नहीं तो उस दिन उस समय अकाल पड़ जाता है। फिर भी यहाँ पर खेती कितनी हो जाती है, कुछ तो होती होगी थोड़ी बहुत। कहते हैं 400 लोग रह रहे हैं गांव में, तो 100 लोगों ने कहा यार 400 में से 100 लोग, मतलब 75% लोग ऐसे हैं जो यहाँ बिना पानी के खेती इनकी सूख जाती है। और भगवान भरोसे जब पानी भगवान बरसा देता है तो खेती होती है, नहीं तो ये भूखे रह जाते हैं। और इसी खेती पे आधारित इनका पूरा घर परिवार चलता है, शादी विवाह चलते हैं। यहाँ हर परिवार में जैसा वो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ की पूरे घर में रोजगार दिया हो या सब नौकरी कर रहे हो। कृषि पर ही आधारित यहाँ पूरा काम है। नौकरी करते हैं हर घर में एक एक लोग, बहुत कम है। पूरा खेती पे आधारित है आपका ठीक है, व्यवसाय। बाहर लोग आते हैं दोनों का खेती पे मजदूरी पे बस। हाँ, खेती मजदूरी से है। और यहाँ जनप्रतिनिधि कभी नहीं आते कि आपको पानी की जरूरत है क्या, कुछ करना है क्या? नहीं आओ बिल्कुल। दोनों पार्टियां यहाँ पर सरकार बना चुकी हैं, 50 साल पुरानी इनकी समस्या है, लेकिन अब इन्हें कुछ उम्मीद लग रही है कि कोई आएगा हमारी सुनेगा। और इनका कहना है कि हम प्रतिनिधि को बताने जाएं, इससे अच्छा वो यहाँ आए और समस्या को देखें कि यहाँ पानी की कितनी समस्या है। नहर, कुआं, तालाब यहाँ कुछ नहीं है, सब सूख चुके हैं। और फसल का टाइम है, इस समय पूरे भारत में फसल लहलहा रही है, इस गांव को, अभागे गांव को छोड़ करके। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक खेती का कोई नामो निशान नहीं है। गोधन गर्जना की टीम के साथ में राकेश शर्मा, चिमलवानी ग्राम पंचायत, तहसील बीजापुर।